नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सहारनपुर की खबरों से। बेहट नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल रहमान उर्फ शालू ने कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के कदम अब शहरों से गांव तक पहुंचने लगे हैं, जिससे ग्रामीणों को अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए शहरों तक दौड़ लगानी पड़ती है। दरअसल बेहट चेयरमैन ने पैथोलॉजी सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपनी बीमारियों की जांच कराने के लिए दूसरे शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता था, लेकिन आधुनिकता के दौर में स्वास्थ्य सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। कहा कि पैथोलॉजी लैब खुलने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा और अपनी बीमारियों की जांच यहां हो सकेगी, जिससे खर्च और समय की भी बचत होगी। चैनल साहब किस तरह का प्रोग्राम है? ये एक्चुअली हमारे बेहट के पास एक जगह पड़ती है कलसे, और वहाँ पे एक पैथोलॉजी लैब ओपनिंग हुई है। तो ये हमारे कस्बे के साथ साथ हमारे गांव घाट क्षेत्र की बहुत अच्छी चीज़ है कि आसपास बहुत सारे पैथोलॉजी लैब अपना टेस्ट कराना चाहते हैं, कम से कम सैंपल प्रोवाइड करने के लिए वो यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद टेस्ट के लिए आगे की फॉरवर्ड हो सकता है। शिवपुरी जिले में दीपावली के त्योहार में 3 दिन बचे हैं, लेकिन बाजारों में अभी से खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। इसके चलते बाजारों में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में दुकान संचालित करने वाले परमाल सिंह ने उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर बाजार में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है और बाइक चालक दुकान के सामने या सड़क पर ही बाइक खड़ी कर जाते हैं। इससे आने वाले ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में दुकानदारों ने प्रशासन से अपील की है। ये अपना यातायात के लिए क्या कहना है आपका? त्योहार में जाम बहुत लंबा लगता है। लंबा लगता है भाई साहब, कोई व्यवस्था नहीं है पुलिस की यहाँ। आपकी दुकानदारी में क्या प्रभावित होता है इससे? बहुत अंतर पड़ेगा, गिराकी नहीं हो पाती साहब, जाम लग जाता है, ठेले वाले तो आदमी रुक नहीं पाता है। रुकता नहीं है साहब, कहाँ से रुकेगा? निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? ट्रैफिक जो वो जाम लगता है उसके लिए क्या करना तो चाहिए? उनको भाई साहब को करना चाहिए ना, रणवीर सिंह जी को ट्रैफिक की व्यवस्था। तो दीपावली का त्यौहार है, इस त्यौहार में ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रहा है, तो यातायात को लेकर क्या कहना है आपका? बीच में गाड़ी भी लगा दें हैं लोग वाग, तो हमारी दुकान नहीं चल पाती है, यातायात के साधन लगते हैं और ये ठेले वगैरह भी लगे हैं, ठेला वगैरह भी लगे हैं और इससे भी यातायात जाम हो रहा है, तो इसकी वजह से दुकान नहीं चल पाती है और जाम भी कर लंबा लगता और होगा। लंबा जाम भी लग रहा है। एक घंटे का यातायात की तरफ से कोई वो व्यवस्था नहीं है। नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में होती थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें अवैध रूप से 24,000 लीटर डीजल ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने डीजल ले जाने वाले 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में डीजल की अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, जिसमें पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और इस सूचना पर पुलिस ने वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें डीजल के 12 ड्रमों से भरी बोलेरो पिकअप वाहन पुलिस के हाथ लगी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में डीजल लगभग 10 रुपए सस्ता है, जबकि मध्य प्रदेश में डीजल की रेट ज्यादा है। इसी के चलते कुछ लोग डीजल उत्तर प्रदेश से लाकर मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये चेकिंग के दौरान वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा एक बोलेरो पिकअप में 12 ड्रम टोटल 2400 लीटर के आसपास का डीजल पकड़ा है, जिसके उसका ड्राइवर से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कहीं पेट्रोल पंप से लाना बताया गया था। वहाँ पर तस्दीक की गई तो उनके द्वारा मना कर दिया गया था। तो संदिग्धता के आधार पर हमारे द्वारा IPC की धारा 295 के मामला दर्ज। ढिंडोरा के जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर के नहीं होने से प्रसव के चलते दाखिल हुई गर्भवती महिलाओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण इलाकों से जिला अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रसव स्टाफ नर्सों के भरोसे हो रहा है।
और प्रसव संबंधी गंभीर हालत वाली गर्भवती महिला को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। आपको बता दें कि डिंडोरी शहर में कोई नर्सिंग होम या कोई बड़ा निजी अस्पताल नहीं है। ऐसे में गरीब आदिवासियों के लिए जिला का एक मात्र यही अस्पताल है जहां प्रसव के लिए दूर दूर से गर्भवती महिलाओं को भर्ती किया जाता है, लेकिन जिला अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर के नहीं होने से उनकी जान पर बनाती है और जच्चा बच्चा की जान बचाने 150 किलोमीटर दूर जबलपुर रेफर करना पड़ता है। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़िताओं की एमएलसी भी यहां नहीं हो पा रही है, जिससे पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अभी डॉक्टर जो है, महिला डॉक्टर का यहाँ पे कमी पाई गई है, तो महिला डॉक्टर नहीं है, तो इससे हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो हमारी कई बार महिला कैदी आती हैं या फिर जैसे 376 से पीड़ित आती है, 354 से आती है, तो उसमें प्रावधान है कि आपको महिला डॉक्टर से ही उसकी एमएलसी करानी है, तो फिर उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार डॉक्टर छुट्टी पे है, एक आध यदि होती हैं तो, या फिर बाहर से बुलवाना पड़ती हैं दूसरे ब्लॉक से, तो फिर उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है। इससे प्रोसेस में बहुत डिले हो जाता है, काफ़ी परेशान। भैया मैं आधे घंटे से यहाँ आई हूँ, बहुत परेशान हूँ। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, सभी लोग इतने परेशान हैं। एक डॉक्टर यहाँ होना चाहिए, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, इससे महिला डॉक्टर होना चाहिए। हमारे पास में पूरे ज़िले में एक ही स्त्री रोग विशेषज्ञ है, तो वर्तमान में मेडिकल अवकाश में है और कि हमारे पास दूसरे कोई चिकित्सक नहीं है। हमने वरिष्ठ कार्यालय को भी सूचित किया है कि इधर पर जल्द से जल्द किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना करने का कि हमारे आदिवासी बहुल जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। खासकर महिलाओं को यहाँ पर इलाज कराने में बहुत असुविधा हो रही है। महिलाओं में के एमएलसी के चाहे मामले हों, चाहे महिलाओं में के लिए यहाँ पर पीएम के मामले हों, या महिलाओं को कोई गंभीर स्वास्थ्य जांच के मामले हों, तो इसको लेकर यहाँ पर महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। छोटी छोटी बातों पर इलाज के लिए जौनपुर जाना पड़ रहा है और जो एक डॉक्टर हैं तो उनको क्लास 1 बना दिया है, जिसके कारण उनकी कहीं ड्यूटियाँ नहीं लगाई जा सकती। तो निश्चित हमारे ज़िले में महिलाओं को इलाज को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है। एक और मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी आए थे कुछ दिन पहले कि हम डिंडोरी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे ज़िले में शिक्षा और चिकित्सा की स्थिति बहुत खराब है और इसको सुधार करने की अति आवश्यकता है। इसको लेकर कांग्रेस शीघ्र प्रदर्शन करेगी। देवास में नशे के विरुद्ध पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई कर रहा है। बुधवार की रात में नाहर दरवाजा पुलिस ने नशा मुक्त अभियान चलाया, जिसमें देशी मदिरा के कार्टर एक अपराधी के घर से मिले। वहीं अन्य जगहों पर कार्रवाई करने पर बदमाश वहां से भाग निकले। आपको बता दें, प्रदेश भर में नशा मुक्ति के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देवास पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस कार्रवाई करते हुए नशा करते पाए गए लोगों के खिलाफ भी सख्त अभियान चला रही है। ये नशे के कारोबार के में छापामारी कार्रवाई पूर्व का एक माह से चल रही है। पूर्व में भी छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसमें सफलता मिली है। आज भी जिसमें हरिया उर्फ हरीश, राजेश काका, संदीप उर्फ गोना, जितेन के यहाँ दबिश दी गई है, लेकिन इनके यहाँ सफलता नहीं मिली। एक व्यक्ति सफल कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है, सलमान निवासी मोमन टोला का, जिससे शराब का झोला मिला, जिससे 20 क्वार्टर शराब की जब्त की गई है। और देवास में दीपावली का त्योहार नजदीक है, जहां 22 अक्टूबर से 26 तक त्योहार मनाया जाना है। ऐसे में त्योहार की दृष्टि से सत्ता पक्ष के लोग एमपीईबी कार्यालय पहुंचे और कार्यपालन अभियंता से चर्चा की। बिजली वसूली तो वक्त बिजली कटौती को लेकर चर्चा करते हुए शहर की सभी खुली डीबी बंद किए जाने को लेकर अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना था त्योहार होने तक किसी के घर की लाइट ना काटी जाए, ताकि वे अपना त्योहार मना सकें, और बड़े बिजली बिलों की वसूली भी त्योहार के बाद हो या उसे कम रुपए जमा करवाकर उसके घर को रोशन किया जाए। इस चर्चा में कार्यपालन अभियंता ने सत्ता पक्ष के लोगों को आश्वस्त किया और बिजली वसूली व कटौती को लेकर होल्डर पर रखने की बात कही। हम सभी पार्षदगण यहाँ पर आज दीपावली का त्यौहार है और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जो बिलों की वसूली होती है उसके संबंध में चर्चा करने आए थे कि अभी कम से कम बिलों की वसूली तो अपने स्थान पर हो, लेकिन उन वसूली के कारण किसी भी ग्राहक का विद्युत संयोजन विच्छेद न करें, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, ये प्रकाश का त्यौहार होता है। तो डी साहब ने उसकी मंजूरी भी दी है कि 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक किसी भी ग्राहक का विद्युत संबंध विच्छेद नहीं किया जाएगा। वो 20 तारीख के पहले भी जिनके संबंध विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं उनके बारे में भी हम सब लोगों ने चर्चा की है। यदि उनका बिल ज़्यादा बढ़ा हुआ बकाया है
तो उसको किस्तों में करते हुए एक नॉमिनल राशि आज जमा कराएं और दीपावली पर उनकी विद्युत संवेदन वापस जोड़ दें। सर कुछ पार्षद आए थे, उन्होंने कुछ विषय पर चर्चा भी करी, आपसे क्या चर्चा की और क्या कहना चाहता है? अभी करीब 10 से 12 पार्षद आए थे और जो उन्होंने अपने चूँकि दीपावली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए बताया गया कि जो अभी बकाया वसूली के लिए उनकी कनेक्शन वगैरह कार्रवाई जो चल रही है, तो दीपावली के पर्व को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अभी थोड़ा उसको होल्ड किया जाए और दीपावली के पश्चात फिर पुनः अपनी जो भी आपकी कार्रवाई है जो नियम था वो बिल्कुल करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और उसी के तहत मेरे द्वारा भी चूँकि उनको अवगत कराया गया है कि अभी जो दीपावली पर्व के तहत जो भी अपना डिसकनेक्शन है वो अभी कल से जो 21 तारीख से होल्ड पे रखा जा रहा है और दीपावली पश्चात ही जो भी है उस पर फिर पुनः कार्रवाई की जा सकेगी। छतरपुर जिला के बड़ा मलहरा स्थानीय प्रियदर्शनी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, पिछले एक दशक के भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। प्रदेश में न महिलाएं सुरक्षित थी और न ही दलित। ओबीसी 2018 में जब प्रदेश में मेरे नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण किया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 21 से बढ़ाकर 51,000 रुपए की, पिछड़ों का आरक्षण 27 से बढ़ाकर 33% किया, गरीब स्वर्णों को भी 10% का लाभ दिया। हम प्रदेश व प्रदेशवासियों को भलाई के काम लगातार कर रहे हैं। अब 2023 में भलाई के लिए बगैर जात पात के कांग्रेस को वोट करें। सरकार बनते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का बदला लिया जाएगा। छतरपुर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही एक बार फिर निकलकर सामने आई है, जहां कर्मचारियों डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आम जनता को जरूरी शासकीय योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल मामला जिले के बाजना थाना क्षेत्र का है, जहां की 4 साल की प्रीति खेलते समय नदी की मिट्टी के नीचे दबने से गंभीर घायल और चोटिल हो गई थी, जिससे उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई, जिसे पहले अस्पताल ले गए, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल छतरपुर रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टाँके भी लगवाए थे वहाँ, कहाँ? अस्पताल में। हाँ, टाँके। उसके बाद फिर उसके बाद बस तो बोतल चढ़ने ही तो जब तक खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, पर्चा वर्चा नहीं बनाया डॉक्टर? नहीं बनाया था। हाँ, फिर हमारा पहले का था विजय का पैसा था, वो यहाँ का वो भी रख लिया। कितने बजे आ गए थे अस्पताल? हमें तो आ गए थे 3 बजे सर। तो वाहन के लिए नहीं कहा? वाहन के लिए कहा तो कह रहे कि भाई अभी तो वाहन है नहीं है, खाली नहीं है। कैसे ले जा रहे हैं आप गाँव को? सर जी ले जाएंगे, कुछ टैक्सी ले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। पर्चा वर्चा कुछ नहीं मांगा आपने? मांगा है सर, वो कह रहे थे जमा रहेगा यहीं पे। टाँके भी लगवाए थे वहाँ? कहाँ? अस्पताल में। हाँ, टाँके। उसके बाद फिर उसके बाद बस तो बोतल चढ़ने ही तो जब तक खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, पर्चा वर्चा नहीं बनाया डॉक्टर? नहीं बनाया था। अल्मोड़ा जिले के सल्ट समाज समिति अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से रूबरू होकर प्रेस वार्ता की। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सभी साथियों का आभार जताते हुए बोला कि क्षेत्र के युवाओं ग्राम प्रधान को एक साथ मिलकर एक मंच द्वारा आगे जोड़ा जाएगा। तल्ला सल्ट क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या को शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने का निरंतर प्रयास किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। रिवर्स पलायन की व्यवस्था करना, पलायन रोकने के शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। समाज समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। और हमारी जो क्षेत्र की हमें सबसे बड़ी हमने क्या करना है कि क्षेत्र के युवाओं को एक मंच पर साथ लाना है, सभी को साथ जोड़ना है, सभी ग्राम प्रधानों को साथ जोड़ना है और जो भी हमारे गांव की समस्या है, तलासल्ट क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने के लिए हमने प्रयास करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुर्गी पालन पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को निःशुल्क प्रति परिवार 50 मुर्गी, चूजे, जाली, दवा, चारा बांटे गए। पशुपालन विभाग ने ग्रामीणों को मुर्गी पालन के गुण सिखाए और स्वयं रोजगार आय अर्जन कर आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया।
सल्ट विधायक के प्रयासों से देघाट में मुर्गी के चूजे वितरण का कार्यक्रम भी शुभारंभ मंडल अध्यक्ष सियालदे पूरन रजवार के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष समेत ग्रामीण और पशु चिकित्सा कर्मी भी मौजूद रहे। आज देघाट केंद्र द्वारा SCP बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 50 लाभार्थियों को निःशुल्क कुक्कुट वितरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत उनको 45 चूजे और पशुदाना, चारा और जाली का वितरण किया गया और उनको स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया गया। मुर्गी पालन के क्षेत्र में उनको पालने के बारे में आगामी दीपावली पर्व पर सुरक्षा को दृष्टिगत रखने के लिए SDM सल्ट गौरव पांडे ने व्यापारियों के साथ तहसील मुख्यालय सल्ट में बैठक आयोजित की। बैठक में SDM गौरव पांडे ने व्यापारियों को पटाखों की दुकान चयनित स्थानों में लगाने के निर्देश दिए। पटाखा व्यापारियों को दुकान में अग्निशमन यंत्र रखने के भी निर्देश दिए। जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के बारे में चर्चा की गई। जिला पंचायत चुनाव की मतगणना समाप्त होने पर पुलिस पार्टी पर हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत कांग्रेसियों के साथ बहादुराबाद थाने पहुंची और वहीं पर धरने पर बैठ गई। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर भाजपा के दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया है उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। आपको बता दें कि बहादुराबाद स्थित इंटर कॉलेज में मतगणना कार्य संपन्न होने के बाद पुलिस द्वारा सभी को केंद्र से रवाना कर दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद एक प्रत्याशी समर्थित 100 से अधिक लोग केंद्र पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव किए। इस दौरान एक दरोगा को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पर आम जन को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से इन्हें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, ये सबने देखा। पहले तो जीते हुए जो हमारे प्रत्याशी थे उन्हें हारा घोषित किया। जो लोगों के सर्टिफिकेट 2-3 दिन तक रोके गए, उनको मजबूर किया गया कि वो भाजपा को ज्वाइन करें, पार्टी ज्वाइन करें। जिन लोगों ने उनके सामने घुटने नहीं टेके, उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। कल फेरूपुर में पहुंचे ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं श्री अर्जुन चौहान जी, सुजीत चौहान जी, धर्मेंद्र चौहान जी, उनके घर पहुंचे और बहुत ही अभद्रता से उनके घर में महिलाओं से और बच्चों से बात की है। तो इस तरीके का माहौल इन लोगों ने बना दिया है, जहाँ पर व्यक्ति जो है आज अपनी जो है को घुटा हुआ महसूस कर रहा है। खबर लक्सर से, जहां ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने जांच संभालते ही मेरा गांव मेरा देश स्वच्छ अभियान के शुभारंभ कर दिया। अनुज अग्रवाल और क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद शहजाद व जिला पंचायत सदस्य संजय सैनी के साथ ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। तीनों जनप्रतिनिधियों ने हाथों में झाड़ू लेकर गलियों की सफाई की। इनके साथ ही पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने भी सड़कों पर नालियों की सफाई में हाथ बटाया। पूरे पंचायत में जनप्रतिनिधियों की एक साफ सफाई करते देख सैकड़ों ग्रामीण भी इस अभियान का हिस्सा बन गए। मैंने अपने गांव में एक कदम स्वच्छता की ओर इस प्रोग्राम का आज शुभारंभ किया है और ग्रामवासियों ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर मैं जितना खरा उतर सकूं इसकी मैं पूरी प्रयास करूंगा। और आज जो मुझे जिम्मेदारी इन्होंने दे रखी, उसका शुभारंभ तो स्वच्छता के लिए कराई, लेकिन जो मेरा खुद का अपना सपना है वो निरंजनपुर को पूरे ब्लॉक में उत्कृष्ट गांव बनाने का सपना है। इस सपने के हिसाब से ही मैं आगे वो काम करूँगा। देखिए, नव निर्वाचित ही बोलना पड़ेगा, नियुक्त नहीं है। प्रधान भी नव निर्वाचित है, संजय सैनी भी नव निर्वाचित है और भाई हर्ष भी नव निर्वाचित है और भाई मैं थोड़े दिन पहला वो सदा निर्वाचित ही हूँ। तो नव निर्वाचित जो 4 लोगों की टीम है, हमारी मंशा विकास कराने की है और हम में कोई मतभेद नहीं है और ना होने देंगे। मिल करके सभी ग्राम पंचायतों का हमें विकास कराना है और साथ में शहर का भी कराना है। पहले तो मैं हमारे ग्राम निरंजनपुर के सभी वासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर पर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मैं सबसे पहले उनका जो उन्होंने 2 शब्द कहे उनके बारे में बोल के मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। अर्थात उन्होंने भी किसी चीज़ में अंतर नहीं किया है।
तो इस प्रकार हमारी निरंजनपुर के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने भी ये शुरुआत एक कदम स्वच्छता की ओर से शुरुआत की है और वे हर गली हर मोहल्ले को स्वस्थ करने का उन्होंने आज एक श्रण लिया है और प्रण लिया है कि वे इस निरंजनपुर ग्राम पंचायत को एक नंबर 1 ग्राम पंचायत के रूप में लक्सर ब्लॉक में नंबर 1 पहुंचा के रहेंगे। ये आज हमारा किया है और यहाँ पर हमारे सम्मानित विधायक जी भाई ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत जी इस कार्यक्रम में जो है सहयोग के लिए अपना मार्गदर्शन के लिए आए हैं। मैं सभी को, ग्राम प्रधान जी को, सभी को और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने रुड़की शहर के व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि रुड़की में नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील परिसर में कार्यभार संभाला, जिसके बाद एसडीएम ने शहर के व्यापारी नेताओं के साथ दीपावली पर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया। वहीं बैठक में शहर में अतिक्रमण और पटाखों की दुकानों को लेकर चर्चा हुई और एसडीएम ने व्यापारियों से सुझाव भी लिए। साथ ही साथ एसडीएम ने बताया कि शहर के 3 स्थानों पर पटाखों की दुकानें नियमानुसार लगाई जाएंगी और बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा। साथ ही कहा कि प्रतिबंधित पटाखों पर भी बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड विभाग भी इस समय से पहले शहर में मॉक ड्रिल कर ले, जिससे कोई भी घटना होने की स्थिति में समय रहते हुए उस स्थान तक पहुंचा जा सके। व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पे जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये हमने सभी निर्देश दिए और व्यापारियों को बताया गया। व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पे जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये हमने सभी निर्देश दिए और व्यापारियों को बताया गया। रुड़की के बेलडा क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम ने 2 विद्युत उपभोक्ताओं पर विभाग को गुमराह कर घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन चलाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मीटर व केबल उतार लिए और विभागीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की टीम को कुछ लोगों के द्वारा मीटर में गड़बड़ी कर घरेलू कनेक्शन के नाम पर दूसरे स्थान पर व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और विभाग की आंखों में धूल झोंकने का भी काम किया जा रहा था। ये और क्या क्या कार्रवाई किन के ऊपर की? ये एक्चुअली क्या है ना, कुछ सूचना इस तरह की मतलब शिकायतें हो रही थी, ऊपर से मतलब शिकायत थी। उसी शिकायत के आधार पर हम बेलडा गांव में मोटफोर्ट स्कूल के पास में चेक करने गए हैं और शिकायतों को सही पाया गया था क्योंकि वहाँ पर जो मीटर लगे पाए गए वो दूसरी लोकेशन पे थे। लोकेशन चेक करने पे मतलब मोटफोर्ट स्कूल के पास में घरेलू कलेक्शन को लगाया गया था कॉमर्शियल पर। दूसरी सूचना वहीं की बेलडा गाँव की थी, नकलीराम सन ऑफ ये चेतराम के नाम से। उसके यहाँ भी मतलब ड्यूज पे कनेक्शन कटा हुआ था, उसके यहाँ कोई मतलब कनेक्शन था, किसी और का कनेक्शन उसने भी मीटर कहीं दूसरी जगह से ला के वहाँ लगाया हुआ था। ये दोनों मीटरों को हम उतार के ले आए हैं। 27 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के सेक्टर 12 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन उत्थान रैली को लेकर सिंगाव के विधायक राजेश नागर ने अपने सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस मौके पर विधायक ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए बोला कि 27 अक्टूबर को सेक्टर 12 में देश के गृह मंत्री अमित शाह पधार रहे हैं, वहीं उनको सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे।
देखो, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, हमारे देश के गृह मंत्री हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में आ रहे हैं और इसके लिए आज हमने एक अपनी विधानसभा की बैठक की है, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता सभी क्षेत्र से हमारे लोग आए और हमने सबसे आह्वान किया है कि अपील की है कि भाई उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र के लोग जाएं और उनके विचार सुने। क्या कुछ आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।